हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। अपना कौन सा चल रहा था बैच? डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का बैच चल रहा था, ठीक है, जिसकी टाइमिंग आपको पता ही है। और कौन सा चल रहा है? यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ की क्लास चल रही है। कौन सा बैच है? बैच का नाम है टारगेट टारगेट फ्री बैच। 90%, ठीक। किस चैनल चल रहा है? अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्जाम ओनली पर, ठीक। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो यूनिट यूनिट हो गई हैं यूनिट हो गई हैं 8, ठीक है। और चल कौन सी रही है? यूनिट चल रही है अपनी 9 यूनिट चल रही है। तो पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट बनी है भैया, वहाँ पे सीक्वेंस से क्लासें पढ़ी हैं, सारी क्लासें पढ़ी हैं, ठीक है। चलो आज कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट। और चैनल सब्सक्राइब कर लो। सबसे ज़्यादा मैथ में ही बच्चों की बैक लगती है देखा जाए तो, ठीक है। तो मैथ यहाँ पे इतने अच्छे आसान तरीके से पढ़ाया गया है जिससे आपको बीटीसी का ही तो नाम डीएलएड कर दिया गया, ठीक है। तो ये भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। यूनिट 7 चल रहा था, वो 9 चल रहा था। इसमें हम पढ़ रहे थे क्षेत्रफल और परिमाप। कल हम लोगों ने सूत्र देखे थे, आज उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वो फार्मूले आपने नहीं किए तो आप जरूर करिए जाकर, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार बंदे वाले हौज में 1.5 लीटर मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। याद कीजिए हौज कितने लीटर पानी भर सकता है। ये देखो डीएलएड कब पूछा गया? डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? फार्मूले आपने पढ़ा है तो कैसे करेंगे? तो हौज की लंबाई कितनी है? हौज की लंबाई कितनी है? हौज की लंबाई देख लेते कितनी है। लंबाई हमारी कितनी है? 5 मीटर, 5 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है हमारी? चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर, 2 मीटर है। और हमें पूछा गया पानी, और पानी की ऊंचाई कितनी है? पानी की ऊंचाई कितनी है? 5। पानी की ऊंचाई, हौज की ऊंचाई है पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई कितनी है हमारी? पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई कितनी है हमारी? पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई है 0.5। ये तो है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? देख लो, फार्मूले आपने पढ़े हैं तो आप इसे हल कर सकते हो, वैसे नहीं। तो क्या होता है? पानी का आयतन बराबर क्या होता है? आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का क्या सूत्र होता है? पानी का आयतन हमें क्या निकालना है? पानी का आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे? पानी का पहले आयतन निकालें। आयतन का सूत्र क्या होता है? पढ़ा है तो। पानी के आयतन, पानी का आयतन, क्या पानी का आयतन का सूत्र क्या है? पानी का आयतन का सूत्र क्या है? आयतन क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये तो होता है। तो हम कैसे कर सकते हैं? ये सूत्र आपने पढ़ा है, ये फार्मूले आपने पढ़े हैं,
तभी आप ये कर सकते हैं। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, तीनों को गुणा करा लो। लंबाई कितनी 5 है और चौड़ाई कितनी हमारी 2 है, ऊंचाई कितनी हमारी पानी की 155। गुणा कराओगे कितना आ जाएगा हमारा, कितना है 5 दूनी 10, 10 डेढ़ कितना होता 15 मीटर। ठीक, 15 मीटर क्यों, ठीक हो जाएगा 15 मीटर। 15 मीटर क्यों हो जाएगा, 15 मीटर क्यों। अब हमें क्या करना है, हमें 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर कितना होता है हमारा 1000 होता है। ठीक, एक होता है 1 लीटर में 1000 आता है। तो हमें कितना पूछना, 15 पूछा है। तो 15 कैसे है, लीटर में पानी का आयतन, अब लिखेंगे लीटर में पानी का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, कितना है हमारा, कितना दिया था यहाँ पे देखो, ये कितना लिख गया 15, 15 लिख गया तो कितना 15 इंटू कितना 1000, कितना हो जाएगा हमारा 15,000। 15,000 लीटर कितना पानी हम भर सकते हैं, 15,000 लीटर, 15,000 लीटर हम पानी भर सकते हैं। तो ये सोल्व ऐसे कर सकते हैं। इसका राइट आंसर, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि लंबाई हमारी कितनी है 5 मीटर है, चौड़ाई कितनी 2 मीटर है और पानी की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करें, आयतन निकालेंगे। आयतन का आपने सूत्र कल देखा होगा, तो आपने याद किया होगा। तो आयतन के बराबर क्या होता है, पानी का आयतन या किसी का आयतन, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो हमने तीनों को गुणा कर ली, 5 की गुणा कर ली, 2 की गुणा कर ली और 5 की गुणा कर ली, तो कितना आया 15। तो आपको ये यहीं पे आंसर आ जाता है। जैसे आपको 15 पता है कि 1 लीटर में कितने पानी, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर में कितने भर जाते हैं 1000। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट 1000 गुणा कर देते तो भी आंसर आ जाता 15,000। यहाँ पे भी आप 15,000 सीधे कर सकते थे, लेकिन आपको आगे सोल्व करना बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने क्या किया, ये हमने निकाल लिया 1 लीटर वाला कितना होता है 1000। ये पानी में लीटर में पानी का आयतन कितना है 15, ये 1000, ये तो कितना हो जाएगा 15,000। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने नहीं देखे तो पिछली क्लास जरूर देखी जाएगी, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है, तो क्लास पढ़िए सुबह से, वहाँ पे आप देख सकते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो डीएलएड 2020 में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, डीएलएड 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया, परिमाप ये देखो डीएलएड 2022 में पूछा हुआ है। परिमाप कितना दिया हमारा, परिमाप परिमाप हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर, सेमी या सेंटीमीटर एक ही होता है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, भुजा क्या होती है, परिमाप बटे 3। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना होता है, परिमाप बटे 3, परिमाप बटे 3 ये तो होता। तो हमारा देखो परिमाप कितना है, परिमाप कितना हमारा, परिमाप कितना दिया हमारा 12, तो यहाँ पे कितना 12/3, कितना आ जाएगा 4। तो देखो परिमाप की भुजा कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। परिमाप की जब भुजा आ गई तो हम भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजा का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा कल, तो आप बता सकते हो कितना होता है। अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। ये आपने पढ़ा है तो आप ये आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं याद है, तो आप पिछली क्लास में जरूर देखिएगा जिससे आपको फार्मूला ये याद रहे। तो हमें भुजा का क्षेत्रफल कितने निकालना है हमें, क्षेत्रफल हमें भुजा है, क्षेत्रफल भुजा ना, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कितना, अंडर रूट कितना, अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी आई है, भुजा हमारी कितनी आई है, भुजा हमारी आई है 4, भुजा कितनी है 4, भुजा कितनी है 4। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर वाला कितने लिख सकते हैं, यहाँ भुजा स्क्वायर वाला लिख सकते हैं अंडर रूट वो करना 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या करेंगे, लिख लें अंडर रूट 3/4 इंटू है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, बराबर कितना है, अंडर रूट 3/4, जब स्क्वायर 2 है तो 4 2 बार लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 2 बार लिख लिए, तो 1 से 4 1 कट गया, इससे 1 4 1 कट गया, तो हमारा कितना आ जाए आंसर, तो अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 3 आ जाएगा, क्या आ जाए सेमी स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखो ये तो पूछा गया था। तो ये हमारा का क्षेत्रफल कितना आ गया, हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, क्षेत्रफल हमारा आ गया अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3, कितना आंसर आ गया 4 अंडर रूट 3। तो ये कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने परिमाप हमारा दिया ही है, परिमाप हमारा दिया ही है, परिमाप कितना दिया 12 सेंटीमीटर दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी, भुजा निकालनी है हमें, भुजा निकालने के लिए क्या होता है, परिमाप बटे 3, 3 हो गया तो हमारी भुजा निकल आई, भुजा कितनी 4 निकल आई है। 4 निकलने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमारी ये आ गई, भुजा हमारी 4 आ गई, तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 हमने 2 बार लिख लिया, तो 1 से 1 कट गया, तो ये बचा कितना 3 बचा और 4 बचा। तो ये ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। पिछली क्लास नहीं देखी तभी हम कह रहे हैं पिछली क्लास आप जरूर देखी जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये देखो डीएलएड 2018 में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप ज्ञात करिए, आयत का परिमाप ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, पूछा कभी डीएलएड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप ज्ञात करिए। तो क्या होता, आयत की लंबाई कितनी थी, लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। हमें पूछा गया आयत का परिमाप, आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा तो आप याद होगा। तो क्या होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र बताओ, कमेंट बॉक्स कैसे बताओ क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, तो आप ये सूत्र बेस है, ठीक है। आयत का कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2
लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लगा दो, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। कैसे हो जाएगा हमारा, वैल्यू कर दो तो कितना हो जाएगा। आयत का कितना होता है परिमाप, आयत का परिमाप कहता है सूत्र था, आयत का परिमाप सूत्र क्या था, आयत का परिमाप, परिमाप हो गया। तो कितना कर सकते हैं, कितना था 2, लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी है 10 और चौड़ाई है 6, लंबाई है 10 और चौड़ाई है 6, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2, इधर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 6 कितने 16 हो जाएंगे, ठीक है 16 हो जाएंगे। तो 16 16 दूनी कितने हो तो 32, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। आपको फार्मूले पते हैं तो आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। देखो हमें 10 सेंटीमीटर उस लंबाई दी गई थी और चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर दी गई। आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है, ठीक है। और आगे हमने क्या किया, इसमें वैल्यू पुटअप कर दी, इसमें सीधे वैल्यू पुटअप कर दी, ये सीधे वैल्यू पुटअप कर दिया, आंसर आ गया। देखो 32 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा करके हम लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल बताइए, ये हम कैसे करेंगे, समांतर चतुर्भुज का बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 क्या है हमारा, दिया है विकर्ण, दिए है हमारा एक विकर्ण दिया है, विकर्ण दिए हैं एक 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो कितना समांतर चतुर्भुज है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र पहली बात हम निकाल लेते हैं। पहला विकर्ण, फर्स्ट विकर्ण, पहला विकर्ण क्या दिया, एक विकर्ण, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण कितना दिया, विकर्ण कितना दिया हमारा 26 सेंटीमीटर, सेमी दिया, ठीक। दूसरा, दूसरा विकर्ण कितना दिया हमारा, दूसरा विकर्ण दिया है, विकर्ण कितना दिया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसका इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल करना ना, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल होता है इसका कितना होता है 1/2, 1/2 पहला विकर्ण इंटू पहला विकर्ण, विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण, ये इसका होता है फार्मूला, ये होता है इसका फार्मूला। ये आपको याद है तो आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो अब आगे हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, लगा दो वैल्यू, क्या होता है, क्या था सीखा था 1/2, क्षेत्रफल क्या सीखा था, क्या सीखा था हम लोगों ने, क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता था, क्षेत्रफल था क्षेत्रफल क्या था, पहला विकर्ण, पहला विकर्ण हमारा 1/2, 1/2 पहला विकर्ण कितना हमारा, पहला विकर्ण था हमारा, पहला था हमारा 6 सेंटीमीटर, दूसरा था 12 सेंटीमीटर, पहला था 6, पहला था 6 और दूसरा था 12 सेंटीमीटर। पहला था
6 था, देख लो। पहला था 26, दूसरा था 12। पहला था 12, दूसरा था 26। और हम क्या करेंगे देख लो, सबसे पहले काट दो, काट दो तो हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना है 12, 6 × 26 हो गया। 6 × 26 से गुणा करा दो, कितने बचेगा, कितना आ जाएगा 26 छंगा कितने होते हैं 56 होते हैं सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा राइट आंसर, वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा, इसका सूत्र आपको पता है, सूत्र पता है आपको, सूत्र पता है तो ये आप लोग कर सकते हैं। देखो पहला विकर्ण कितना दिया था हमारा 26 सेंटीमीटर, दूसरा दिया था 12 सेंटीमीटर। पहला हमने ये निकाल लिया, दूसरा ये लिख लिया और ये हमारे सूत्र में पुटअप कर दिया, सूत्र में पुटअप कर दिया। तो ये राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आएगा, राइट आंसर कितना आ गया 156, 156 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कितना होगा, ये क्वेश्चन का होता था 4 हो गए, तो 5 क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। ये क्या कह रहा है, एक घन की कोर 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करो। उसका आयतन ज्ञात करो, कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका। ये सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, आयतन कितना होता है, आयतन कितना होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू है कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हम क्या करें 14 को क्यू कर दो, कितना हो जाएगा 14 का क्यू करोगे तो कितना 14 × 14 × 14 × 14, ये तो करें तो कितना आ जाएगा, इसका क्यू होता है 2744। ये आपने याद किया होगा। तो ये देखो फार्मूले भी साइड है इसमें, सारा कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं। यदि भैया आपने ये फार्मूले पढ़े हैं तो भुजा हमारी कितनी दी थी, ए बराबर कितना था, ए बराबर हमारा कितना था 14 सेंटीमीटर था, ये बराबर 14 सेंटीमीटर था। तो ए की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो ये 3 बार कर लेंगे, 3 गुणा कराओगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा 2744। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा 2744। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और भी है। 5 हो गए, छठा क्वेश्चन क्या गया, छठा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो कितना आसान तरीका से, देखो ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 कब आया, डीएलएड आया 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि ए बराबर x बराबर हमारा दिया है, x बराबर दिया है -3, x बराबर दिया है -3। तो ये हम कैसे करेंगे, ये सबसे पहले हम इसे करेंगे सोल्व। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक वृत्ताकार खेत की भुजा इतनी सेंटीमीटर ठीक है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें करना है, भुजा दी है हमारी, भुजा दी है तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले भुजा दी है, सबसे पहले हम करेंगे इसे सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं भुजा दी है, भुजा हमारी कितनी दी है, भुजा दी है हमारी कितनी दी है 3x + 17 ये दी है। तो हमें दिया क्या है, वैल्यू दी है x बराबर -3 भी दिया, तो x बराबर -3 इसमें पुटअप कर दो तो कितना हो जाएगा
3 माइनस एक्स का -3 रख सकते हैं बिल्कुल, +17 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, प्लस के 17, 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 8, 8 का आगे बचेंगे प्लस के, तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 8, 8 आ जाएगी, भुजा हमारी कितनी आ गई, 8, 8 आ जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 ही बचना चाहिए, 8 ही बचेंगे, ठीक है। भुजा हमारी कितनी आ गई, 8, भुजा हमारी आ गई 8, भुजा कितनी आ गई हमारी, 8 भुजा आ गई, भुजा 8 आई। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना, खेत का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल कितना होता है, खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, या क्षेत्रफल खेत या किसी एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है, खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी आएगी, भुजा हमारी कितनी आई, 8 आ गई, भुजा हमारी, तो भुजा हमारी कितनी आई, 8 आ गई, तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 है तो हम 8 को 2 बार लिख सकते हैं, 8 इंटू 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 16, कितना होता है, 64, तो 64 हमारा राइट आंसर आ गया, 64 हमारा राइट आंसर है। ऐसे करके हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रोहन क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया, देखो ये डीएलएड में भैया आया हुआ है 2019 में, एक वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दी है, 3x + 17 मीटर, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें x बराबर हमें दिया है -3, x बराबर -3 हमने इसमें पुटअप कर दिया, x बराबर -3 इसमें 3 पुटअप कर दिया, तो ये तो पता ही है, 3 इंटू 3 9 हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो पता ही माइनस इंटू प्लस बराबर कितना होता है, माइनस होता है, वो चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, तो ये कर दिया, और 17 प्लस के हैं और माइनस के 9 हैं, तो किसके ज़्यादा बचेंगे, तो बचेंगे सब प्लस के बचेंगे, तो प्लस के 8 बचे हमारे पास, 8 बचे हैं, तो यहाँ पे किया इसका सूत्र निकाल लिया कि खेत का क्षेत्रफल क्या, तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा हमारी 8 है, 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 8 स्क्वायर है, तो हम 8 ऊपर घात 2 चढ़िए तो 2 बार लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है, तो 64 हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया था, ये क्वेश्चन होता था 6 हो गया था, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किधर गया, क्वेश्चन नंबर 7 ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 डीएलएड कब पूछा हुआ है, डीएलएड ये पूछा गया 16 और 11 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा की लंबाई 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, कक्षा के चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, 7 का कैसे होगा, 7 का बताओ कैसे हो जाएगा, सबसे पहले बताओ कैसे करेंगे इसे, देखो ये फार्मूला होता है, इसकी लंबाई हमें कितनी दी है, पहले देखो लंबाई, लंबाई हमारे पास कितनी है 11 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई, चौड़ाई दी है 8 मीटर, ठीक, और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 5 मीटर, तो सूत्र क्या होता है, दीवार का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या सूत्र होता है इसका, सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र होता है इसका, सूत्र क्या होता है, दीवार कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे होता है, क्षेत्रफल में निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है इसका, क्षेत्रफल पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं तब समझ में आएगा आप लोगों को, क्या लिखते हैं, कक्षा या क्लास, कक्षा की चारों दीवारों, दीवारों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा,
क्षेत्रफल होता है 2, क्या होता है हमारा 2h, मतलब हाइट इंटू ए बेस इंटू प्लस लंबाई। ठीक, ये होता है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सकते हो आप, 2h लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे रहने दो, ये होता है। ठीक, लंबाई इंटू, या ऐसे लिख दो 2 ऊंचाई, या ऐसे कर दो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, ये होता है। ये ऐसे भी कर सकते हो, ऊंचाई ये भी कर सकते हो। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो इसे हम रख देंगे वैल्यू उसमें। तो कितना क्षेत्रफल है बराबर लिख देंगे 2। ठीक, 2 है, लंबाई हमारी कितनी है 11 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 8 इंटू ऊंचाई कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया। तो अब हम इसकी गुणा कर देंगे। चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। बराबर 2 कितना हो जाएगा, 8 और 11 कितने हो जाएंगे, 8 11 19 हो जाएंगे। 8 11 8 11 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। और इंटू कितनी है हमारी, और क्या दिया था हमारा 5 इंटू 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 19 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 इंटू 5, ये दूंगा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 इंटू 9 19 कितने हो जाएगा 19 हो जाए 190। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन बचा हमारा, देखो क्वेश्चन और बचा हमारा, ये क्वेश्चन बचा, देखो ये क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन बचा है, देखो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर अधि 48 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के आधार की माप कर देंगे। डीएलएड कब पूछा हुआ है, डीएलएड कब पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2017 में, ये पूछा हुआ है 2017 में। तो कैसे करेंगे बताओ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की माप क्या करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा, क्षेत्रफल कितना दिया हमारा, क्षेत्रफल दिया हमारा 48 सेंटीमीटर दिया। और क्या दिया, उसकी ऊंचाई कितनी दी, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है हमारी 8 सेंटीमीटर। हमारे पास पूछा क्या गया, त्रिभुज का आधार पूछा गया, आधार पूछा गया। तो हमें क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र आपने पढ़े हैं तो आप लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता ना, ये तो होता ना ऊंचाई, ये तो होता फार्मूला, ये आपने पढ़ा है फार्मूला, तो आप ये आपको याद होगा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो याद हुई हमें। अब देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है इसमें, जो हमारा ये तो दिया ही है, क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दी है, हमें निकालना क्या, आधार निकालना है। तो कैसे, नेक्स्ट पेज में कर लो, आधार निकालना तो यहाँ पे लो, कैसे करेंगे,
क्षेत्रफल कितना दिया, 48, तो इसकी जगह हम 48 लिख देंगे। 48 बराबर 1/2। ठीक, आधार निकालना, हम आधार ऐसे ही लिख लेंगे, आधार हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी हमारी, ऊंचाई कितनी दी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में ले लो, कितना था हमारा 48, कितना है हमारा 48, 48 बराबर 1/2 कितना है, गुणा आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा निकालना है, ऊंचाई हमारे पास है आधार, आधार ऊंचाई कितनी है हमारे पास 8, 8 ही तो है। तो हमें आधार निकालना है, ये हमारे पास यहीं रखेंगे। तो कैसे करें, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला हमारा गुणा में पहुंच जाएगा, भाग वाला गुणा में पहुंच जाएगा। तो 48 इंटू 2 हो जाएगा, और जो गुणा वाली चीज़ कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में पहुंच जाएगी, बट्टे 8 बराबर हो जाएगा आधार। ये हम लोग सीख चुके हैं ये कैसे हुआ है। ठीक, तो काटो, कट से कटेगा, काटो, कट जाएगा, कहते हो 6×48 कट जाएगा। कितना बचा हमारा 6 इंटू 2 बराबर आधार, यही तो है, ये हुआ ना। तो अब क्या करेंगे, 6×2 कितने 12 हो जाएंगे, तो 12 बराबर आधार। तो आधार हमारा कितना आएगा 12, तो आधार हमारा कितना हो जाए 12, या ऐसे लिख लो आधार बराबर 12, बात तो एक ही है। तो ये हमारा ऐसे करके राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोगों ने भैया सीखा है। ये देखो, ये देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हमारे पास, क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल बराबर सूत्र का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई होती है। तो हमारे क्षेत्रफल हमारा कितना था 48, हमने 48 रख लिया, 1/2 ही रखा, आधार हमें पता ही नहीं, निकालना ही, तो ऊंचाई हमारी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर रख लिया। अब क्या किया, 8 सेंटीमीटर रखने के बाद क्या किया हमने, तो ये देखो, ये वाले जो 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 गुणा भाग में चीज़ है वो गुणा में आ जाती है, और जो गुणा की चीज़ है वो भाग में आ जाती है, वो हमने किया। 8 से ये काट दिया, 6 बार कट गया, बचा ये 8, 6×2 12 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम ये लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी आज की क्लास, ये हुई हमारी आज की क्लास। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए, देखो कोई बचा तो नहीं क्वेश्चन, कोई बचा तो नहीं क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ये थी आज की क्लास, और आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाकर, जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, और नेक्स्ट भी क्वेश्चन क्लास करेंगे आगे। ये हो गए क्षेत्रफल वाले, और भी क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, कल पढ़ेंगे चतुर्भुज के फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, अपने प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देख सकते हो जाके, सारी क्लासें सीक्वेंस से पढ़ी हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है, तो हम लोगों ने सोचा है कि हम मैथ इतने आसान तरीके से पढ़ाऊँ जिससे आपको बैक ना लगे। टारगेट तो अपना 25 में 25 है। तो ये चीज़ें, और पिछली क्लास कल वाली नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, जिससे ये फार्मूले आपको याद बने रहें। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।